हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जीके जीएस संग्रह पे आपका स्वागत है। आज से मैं एक प्रैक्टिस सेट यहाँ से डेली इसको डालूँगा जो 50 नंबर का होगा, और मैं इसे ऑप्शन के साथ साथ चारों ऑप्शन का तांडव शुरू होगा। तो आप लोग देखिए और हमें प्यार दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू साथियों। अब मैं अपना स्टार्ट करता हूँ। आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा और हो सके तो आप लोग एक पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। आपको भी मेरे साथ साथ उसको लिखते चलते जाइएगा। नहीं तो आपके पास अगर जो एडिटोरिया का 5000 प्लस क्वेश्चन आपके पास वो बुक है तो आप भी उसी पे लिखते जाइएगा। मैं यहाँ से 1 से लेके 100 तक सेट तक मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सो चलते हैं दोस्तों। भारत के साथ व्यापार करने भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो ये है 1 जनवरी 1600 ईस्वी को। 1 जनवरी 1600 ईस्वी को। याद रहेगा भाई। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? 1 जनवरी 1600 ईस्वी को। ठीक है, दूसरा पॉइंट पकड़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन नहीं शामिल है? तो उग्रवादी मतलब हो गया आपको गरम दल नेता। तो गरम दल से कौन सम्मिलित नहीं था? गोविंदा रानाडे। कौन नहीं था? गोविंदा रानाडे ये नेता था। कौन? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। ये उग्र राष्ट्रवादियों का वर्ग था। देखिए, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है, और लाला लाजपत राय का एक पुस्तक था, उसे हम लोग अनहैप्पी इंडिया पुस्तक कहते हैं। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो ये है कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टि की नीति का आरंभ। देखिए, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। उसके अध्यक्ष, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष एच.सी. मजूमदार थे। एच.सी. मजूमदार थे। चौथे नंबर में बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, रुकिए थोड़ा दोस्तों। ये देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो ये लॉर्ड लिंथिगो के समय हुआ। देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल काल में हुआ? तो लॉर्ड लिंथिगो के समय हुआ। लॉर्ड लिंथिगो के समय हुआ। कब हुआ था? 1940 में मुंबई में हुआ था। मुंबई में हुआ था। अब देखिए, लॉर्ड वेवेल्स 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ था। तो 1945 में शिमला सम्मेलन किस गवर्नर काल में हुआ था? लॉर्ड वेवेल के काल में हुआ था। किस काल में? लॉर्ड वेवेल के काल में हुआ था। देखिए, अब पांचवा क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था था, तो वो था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। कब हुआ था? 1851 ईस्वी में हुआ था। 1851 ईस्वी में। अब देखिए, इंडियन एसोसिएशन का स्थापना 1876 में हुआ था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। छठा नंबर क्वेश्चन चलते हैं।
साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें क्या था, इसमें केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। इसने केंद्र में द्विसदन विधायक उन्मूलन का सुझाव दिया था, ये गलत है, बाकी सही है। इनमें इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। बी नंबर, इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया था। और डी नंबर, इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की ब्रिटिश भर्ती का भारतीय तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक हो। अब देखिए, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। ठीक है दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुना लड़ा था? तो लिबरल पार्टी। किस पार्टी से? लिबरल पार्टी। और फिन्सबरी से 1892 ईस्वी में चुनाव लड़ा था। किस पार्टी से? लिबरल पार्टी से। और कहाँ से? फिन्सबरी से। कब? 1892 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो ये स्कंदगुप्त के समय हुआ था। किस समय? स्कंदगुप्त के समय हुआ था। अब देखिए, समुद्रगुप्त, ये कविराज की उपाधि इसको मिला था। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दिया गया। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये पुलकेशिन द्वितीय संबंधित है। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। अब देखिए, भित्री अभिलेख ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। भित्री अभिलेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से। गिरनार अभिलेख जिसे जूनागढ़ अभिलेख कहते हैं, वो रुद्रदामन संबंधित है। गिरनार अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से। ठीक है दोस्तों, 10 नंबर चलते क्वेश्चन। सतमें जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? सतमें जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो ये मुंडकोप उपनिषद में सम्मिलित है। मुंडकोप उपनिषद किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। और अथर्ववेद में क्या आता है? जादू टोना आता है। कठोप उपनिषद किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। कठोप उपनिषद किस वेद से संबंध है? तो ऋग्वेद से संबंधित है। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो ये है महायान शाखा से। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत, इसका संबंध किस शाखा से है? महायान शाखा से है। ठीक है दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? इबादत खाना। इबादत खाना किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था, और 1575 में बनाया था। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दीवाने खास, दीवाने खास किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। दीवाने खास शाहजहां ने बनाया था, और दीवाने आम शाहजहां ही बनाया था। तो दीवाने आम और दीवाने खास ये दोनों शाहजहां ने बनवाया था। इबादत खाना 1575 में अकबर ने बनाया था। बुलंद दरवाजा 1571 में, ये भी अकबर ने बनाया था। 13 नंबर क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये किसके शासनकाल में थे? अकबर के शासनकाल में थे। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। अब देखिए, चित्रकार अबुल हसन और उस्ताद मंसूर, ये दोनों जहांगीर के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अबुल हसन और उस्ताद मंसूर ये जहांगीर के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, ये किस देश में स्थित है? तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में है न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, या किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है। देखिए दोस्तों, राजधानी हम लोग याद करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। और कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। देशांतर रेखाओं के संबंध कौन सही है? तो देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पे होती है, ये सही है दोस्तों। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी जो होता है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा पर होती है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक है दोस्तों, ये देखिए दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ, जैसे नल्ला मलाई पहाड़ी,
फिर जवादी पहाड़ी, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ, फिर अन्नामलाई पहाड़ियाँ। देखिए दोस्तों, पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में, जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में, नीलगिरी पहाड़ियाँ भी तमिलनाडु में है, अन्नामलाई पहाड़ियाँ तमिलनाडु और केरल राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो वो है कोसी नदी। कौन नदी है? कोसी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो वो है कोसी नदी। देखिए, बंगाल का शोक किसको कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं, जो छोटा नागपुर पठार से निकलता है। त्रिशूली गंगा की सहायक नदी है कौन नदी? गंडक नदी। गंडक नदी जो है ये त्रिशूली गंगा की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर। देखिए, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुरुक्त हो जाती है? तो लेटराइट। ऐसी तो लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुरक्त हो जाती है वो लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी है दोस्तों। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहते हैं, ये आप सभी को पता है। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। सही बात है, प्रकाश क्या एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह एक कण प्रकृति की है, या ऊर्जा का एक रूप है। उपयुक्त सभी है दोस्तों, उपयुक्त सभी। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो किण्वन होती है। तो बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन होती है। देखिए दोस्तों, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु का आकार, एक वर्ग में नीचे की ओर आने पर परमाणु आकार बढ़ता है। दोस्तों देखिए, वर्ग है और वर्ग में नीचे की ओर, वर्ग जो होता है वो समूह में नीचे की ओर जाएगा तो परमाणु आकार बढ़ता है। और आवर्त में क्या होता है? आवर्त में लेफ्ट से राइट जाएगा तो वो घटता है। ठीक है दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? तो देखिए, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण कारण धूलकण है। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का जो कारण है वो धूलकण है। और देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड हम आग बुझाने के लिए काम में लाते हैं, और हीलियम गैस जो है ये एक अकरीय गैस है, 18वें समूह में है। किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या माने ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। कुछ नहीं दिया है तो वो 0 है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो वह है स्वर्ण यौगिक। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो वह है स्वर्ण यौगिक है। देखिए, दाब का विमीय सूत्र, दाब का विमीय सूत्र निकालने से पहले हमको उसका फॉर्मूला चाहिए। तो दाब का विमीय सूत्र है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल बटा क्षेत्रफल होता है दोस्तों। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? बल बराबर होता है मास इंटू एक्लेरेशन। तो मास इंटू एक्लेरेशन होता है दोस्तों। तो मास को हम लिख सकते हैं केजी। दोस्तों लिखा नहीं रहा दोस्तों, चलिए हम बता देते हैं आप लोग को। बल बटा एरिया होता है, बल बराबर होता है मास इंटू एक्लेरेशन होता है बटा एरिया स्क्वायर होता है। तो मास इंटू एक्लेरेशन, मास को हम लोग लिखते हैं केजी लिखते हैं, और एक्लेरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस में होता है बटा एम स्क्वायर। तो एम कट जाता है दोस्तों, तो केजी मीटर स्क्वायर होता है, तो केजी को एम लिखते हैं, एल का -1 और टी का -2 होता है। हम लोग कर लीजिए दोस्तों। जैव सेल क्या है? एक प्रकार कोयला है। जैव सेल क्या है? कोयला है। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न किस भाग से है? याददाश्त का जो संबंध है मस्तिष्क के किन भाग से है? तो वे है सेरिब्रम से, है ना, सेरिब्रम से है। और देखिए, भूख प्यास जो है वो हाइपोथैलेमस में लगता है। भूख प्यास कहाँ लगता है? वो हाइपोथैलेमस में लगता है। बोला है एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है, उसे कहते हैं आर्कियोपैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है, उसे कहते हैं आर्कियोपैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 29। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो ऑक्सीजन है। हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में
ऑक्सीजन पाया जाता है कम से कम 95 से 100% तक। ठीक है दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वोल्ट मीटर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 31 नंबर चलते हैं। देखिए, आपातकाल के दौरान आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो वह है भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? तो वो आपका कर सकता है भारत का राष्ट्रपति। आप पूछेगा कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का संशोधन कौन करता है? तो वो संसद करता है। और आपातकाल किस आर्टिकल में आता है? तो 352 आर्टिकल में आता है। ठीक है दोस्तों। फिर देखिए, प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वो है 1 वर्ष का होता है। तो देखिए, प्रकलन समिति और लोक लेखा समिति दोनों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ठीक है दोस्तों। और लोकसभा और विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा और विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33 नंबर। बोला, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत का संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो भारत की संसद के द्वारा, भारत की संसद के द्वारा से निकाला जाता है। संचित निधि जो है वो आर्टिकल 266 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। बोला, भारतीय संविधान में विधि के समझ समता किस देश के संविधान से लिया गया? देखो, विधि के समझ समता किस देश के? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से लिया है। देखिए, ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन लिया गया? एक एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। संसदात्मक शासन प्रणाली ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जापान के संविधान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। आपातकाल जर्मनी के संविधान से लिया गया। अब देखिए, अमेरिका के संविधान से वित्तीय आपातकाल जो 360 में है ये भी अमेरिका संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार अमेरिका संविधान से लिया गया। प्रस्तावना शब्द वो अमेरिका संविधान से लिया गया। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया? तो संविधान संशोधन पहले पढ़ते हैं किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 368 में है। और किस भाग में है? तो 20 भाग में, मैंने 20 भाग में है। अब देखिए, भाग 12 में क्या है? संपत्ति है। और भाग 18 में आपात संबंध है। ठीक है दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए, मिलाने वाला क्वेश्चन आ गया है। ठीक से पढ़ते हैं। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, भाषाओं का उल्लेख दल बदल निरोध अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम। ठीक है दोस्तों। तो इसमें है, देखिए, भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। तो ए का 2, देखिए ए का 2 है, ए का 2, बी और सी में ए का 2 2 है। दल बदल निरोध अधिनियम ये 52वां संशोधन 1985 में हुआ था, ये 10वीं अनुसूची में है। तो बी का 1 हो गया दोस्तों। तो ए का 2, बी का है, मैंने बी नंबर क्वेश्चन आंसर हो गया। अब देखिए, सी का 4 है, 73वां संविधान संशोधन नियम ये 11वीं अनुसूची से पंचायती राज संबंधित है। अब भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम ये 9वीं अनुसूची में है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? तो देखिए, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? तो लॉर्ड मेकाले के अध्यक्षता में किया गया। किसके अध्यक्षता में? लॉर्ड मेकाले के अध्यक्षता में किया गया। देखिए, माले मिंटो सुधार आया था, उसमें 1909 में आया था, और लॉर्ड मिंटो था। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो वो है गुलाबी क्रांति। प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। लाल क्रांति जो है वो मांस और टमाटर से संबंधित है। और मत्स्य पालन संबंधी है नीली क्रांति। ठीक है दोस्तों। देखिए, एक क्वेश्चन है, ऑप्शन है डी नंबर, गोल्डन क्रांति, गोल्डन फाइबर क्रांति जो है, गोल्डन फाइबर क्रांति लिख लीजिएगा। गोल्डन फाइबर क्रांति जो है वो आपका जूट उद्योग से है। ठीक है दोस्तों। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दो स्थानों को ब्रेटन वुड्स माने जुड़वा के नाम से जानता है? तो वो IMF है और एक विश्व बैंक है। तो IMF और विश्व बैंक ये दोनों
ब्रेटन वुड्स का जुड़वां के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों का जो मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन मुख्यालय है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। अब देखो WTO गैट है, WTO का स्थापना 1995 में हुआ था, गेड का स्थापना 1947 में हुआ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 40 नंबर चलते हैं। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो वो है आपका 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था यंग हिल्टन समिति के द्वारा। ठीक है दोस्तों, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1949 में यंग हिल्टन समिति के द्वारा किया गया था। देखिए देखो ऑप्शन डी, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 किसके समय? उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है दोस्तों, देखिए एसबीआई का स्थापना 1955 में किया गया, एसबीआई का स्थापना 1955 में किया गया। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, कोलकाता में किया। ठीक है दोस्तों, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो वीडी सावरकर था, वीडी सावरकर का। भारत में आयकर एक प्रकार प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। भारत में आयकर है, क्या है? तो प्रत्यक्ष डायरेक्ट और प्रगतिशील है, और जीएसटी जो है वो अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है दोस्तों, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो वो आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो वो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी कर्नाटक में यक्षगान नृत्य कर्नाटक से नृत्य है। ऑप्शन सी उड़ीसी गोटीपुआ नृत्य उड़ीसा से नृत्य, गोटीपुआ नृत्य जो है वो उड़ीसा से नृत्य है। मोहिनी अट्टम नृत्य है जो केरल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से? मलखम। देखिए मलखम एक मार्शल आर्ट है जो मध्य प्रदेश से संबंधित है, मलखम। तो हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? मलखम से है। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? निपख आंदोलन के प्रणेता थे दादू दयाल, दादू दयाल थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी दादू दयाल निपख आंदोलन के प्रणेता थे। ऑप्शन सी दादू दयाल, ये कबीर के अनुयायी थे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए चैतन्य महाप्रभु जो है वो निमाय पंडित के नाम से जाने जाते थे, और 1486 में इनका जन्म हुआ, नवद्वीप बंगाल में हुआ। 1486 में चैतन्य निमाय पंडित का जन्म हुआ, 1486 ईस्वी में नवद्वीप बंगाल में हुआ। ठीक है दोस्तों, ज्ञानेश्वर जो थे वो महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के जनक माने जाते थे। ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के जनक माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रकसमा सिक्का किसने चलाया था? ग्रीक ने चलाया था। ग्रीक माने यूनान। ट्रकमा सिक्का किसने चलाया था? ग्रीक ने चलाया था। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एल्यूवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है वो है खादर, जिसे हम लोग नई जलोढ़ मृदा कहते हैं। खादर को, रेगुर को काली मिट्टी कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा को हम लोग बांगर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 48, वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है उसे कहते हैं थर्मोक्लाइन कहते हैं। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है उसे कहते हैं थर्मोक्लाइन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। बो से बेसल, बो से बैंकिंग, तो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये है अर्नोल्ड टॉम्बी ने किया था। किसने किया था? अर्नोल्ड टॉम्बी ने किया था। थैंक यू दोस्तों, अगर जो आपको अच्छा लगा तो आप यस कीजिएगा, और मैं इसे सीरीज रोज़ लगातार लाता रहूँगा, और हमें ढेर सारा प्यार कीजिएगा। हमारे जीके जीएस संग्रह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाइएगा, तो आपको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहेगा। थैंक यू साथियों, फिर मिलते हैं कल इसी वीडियो के साथ 50 नंबर सीरीज़ लेकर के। थैंक यू सर, जय हिंद।